गुड आफ्टर स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे बच्चों। आज हम लोग बात करेंगे कि सूखा क्या है ना। जैसा कि आप लोग जानते भी हैं, आप सभी लोग जानते हैं कि जब पानी नहीं बरसता है तो क्या हो जाता है, सूखा पड़ता है। उसी सूखे के बारे में आज हम लोग बात करते हैं कि सूखा एक्चुअली होता क्या है। तो कहीं भी सामान्य से कम वर्षा का होना या पूरे मौसम में वर्षा का ना होना, जो प्राणियों, पौधों एवं जानवरों की आवश्यकता को पूरा करने में अपर्याप्त हो, नहीं वही आपकी प्राकृतिक आपदा या सूखा कहलाती है। अब जब पानी नहीं बरसेगा तो आप जानते हैं कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम हमारे सामने क्रिएट हो जाती है। चाहे वो पेड़ हो, पौधे हों, मनुष्य हैं, सभी को पानी को ज़रूरत होती है। तो ये इसे भी एक आपदा के रूप में ही माना जाएगा, क्योंकि सूखा पड़ने पर आपकी खेती नहीं होगी, है ना, कुछ भी फसलें नहीं हो पाएंगी और खाने के लिए हमें नहीं मिल पाया जाएगा। तो ऑन से टाइप्स ऑफ वो कहता कि आक्रमण का प्रकार एवं चेतावनी कैसे हम दे देते हैं सूखा की, हमारा सूखाग्रस्त क्षेत्र जा रहा है, इसकी जानकारी जो है जिला स्तर से आपका कहाँ पहुँचती है, सीधे प्रदेश सरकार को। प्रदेश सरकार अपना दिखाती है केंद्र सरकार को कि हमारे यहाँ सूखा पड़ गया है। ये बहुत ही धीमी गति से आने वाली विपत्ति है। धीरे धीरे वर्षा का कम होना, भूजल स्तर का कम होना, है ना, कम होता चला जाता है। कुआं का सूखना, नदियों एवं तालाबों का सूखना आदि सभी धीमी गति से होने वाली घटनाएं हैं। आप देखते हैं धीमे धीमे आपका जल स्तर जो है नीचे की तरफ चला जाता है। वर्षा नहीं होगी तो जल स्तर जो है वो नीचे की तरफ चला जाएगा और धीमे धीमे सूखा का प्रभाव हमें दिखेगा। जब वर्षा औसत वर्षा से कम 10% से कम होती है तब इसे सूखाग्रस्त कहा जाता है। सूखे की चेतावनी की कोई आवश्यकता नहीं होती, वो अपने आप ही पता चलता है। और सूखा जो है आपका अगर 10% से भी कम अगर कहीं पर बरसात हो रही है तो उसको एज ए सूखा में रखा जाएगा। वर्षा पर निर्भर फसलें ही जो हैं वो सूखे से सर्वाधिक प्रभावित होती हैं। अब जहाँ पे नहरें नहीं हैं, आपके बंदे नहीं हैं, वहाँ पे क्या होता है, केवल सिंचाई का माध्यम मात्र आपका जल वर्षा है। बरसेगा तो ठीक है, नहीं बरसेगा तो वहाँ सूखा पड़ जाएगा। जैसे आपके बांदा जिला टाइप में नहर का पानी सिंचाई के लिए उपलब्ध नहीं होता है, एवं जहाँ पशुओं के चारे के हरे, है ना, चारे के अतिरिक्त व्यवस्था नहीं की जाती है, वहाँ पर सूखा का प्रकोप सर्वाधिक देखा जाता है। ठीक है, वहाँ पर सूखा सबसे ज़्यादा आपका रहेगा। इसी तरह के सूखे से चरवाहे, भूमिहीन मजदूर, खेती पर निर्भर किसान, बच्चे, औरतें एवं जानवर सर्वाधिक प्रभावित होते हैं। अगर पानी नहीं बरसता है तो सबसे बड़ा इफेक्ट हो जाता है आपका सूखे का। और सूखा पड़ने पर क्या होता है कि हमें बहुत सारी चीज़ें जैसे अनाज हो गया ये और खनिज लवण हो गए और आपके पानी हो गया, सबसे ज़्यादा ज़रूर जो है वो प्राप्त नहीं होता है। इसके बाद विशिष्ट प्रभाव पड़ता है। टिपिकल इफेक्ट्स क्या क्या हैं कि अन्य प्राकृतिक आपदाओं की भांति सूखा संरचनाओं की भांति नहीं पहुंचता। इसके विशिष्ट प्रभावों में दुग्ध व्यवसाय, फसल, लकड़ी एवं मछलियों का उत्पादन नष्ट हो जाता है। फिर न लकड़ी होगी कि प्लांट नहीं होंगे तो लकड़ी भी नहीं मिलेगी, पानी नहीं बरसेगा तो तालाब नहीं होंगे, पानी नहीं भरेगा तो मछलियाँ नहीं मिल पाएंगी। भूमिगत जल एवं दोहन अधिक हो जाता है। इसके प्रभाव से बेरोजगारी बढ़ जाती है, भूमिगत जल स्तर नीचा हो जाता है। तो इस तरह से आप देखते हैं कि विशिष्ट प्रभाव पड़ता है। टिपिकल इफ़ेक्ट्स होते हैं कि हम सूखा से ग्रसित हो गए। जैसे बाढ़ से आपको नुकसान होता है वैसे सूखे से भी होता है। तो प्रमुख शमन की नीतियाँ क्या क्या हैं, कैसे हम इसको मैनेज कर सकते हैं। तो पहला सूखा प्रबोधन। इस नीति के अंतर्गत वर्षा की स्थित तालाबों, झीलों एवं नदियों में जल की उपलब्धता एवं वर्तमान में जल की कुल आवश्यकता का विस्तृत अध्ययन किया जाता है। हम इस तरह से विस्तृत अध्ययन करके पता लगाते हैं कि हमारे पास पर्याप्त पानी है या नहीं है। रोजगार, है ना, योजना, खेती के अलावा अन्य रोजगार अपनाना चाहिए, जैसे बकरी का पालन अपनाना, लकड़ी का काम
करना, ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो सूखा जिससे हम थोड़ा सा अपने आप को बचा सकते हैं। तो सूखा भी हमारे लिए उतनी ही हानिकारक है जितना कि आपका